जय श्री राधे। आप सबको अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है उसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैसे शुक्ल पक्ष की जितनी भी तृतीयां हैं वो सब शुभ है, लेकिन जो अक्षय तृतीया है उसका अलग ही महत्व है, क्योंकि इस अक्षय तृतीया को भगवान विष्णु के अवतार श्री परशुराम जी का इस दिन जन्म हुआ था, प्रागट्य हुआ था, जिन्होंने धरा पर अवतार लिया था। इसीलिए इसे परशुराम तृतीया भी कहा जाता है। और दूसरा कारण, इस दिन माँ गंगा का इस धरा पर प्रादुर्भाव हुआ। माँ गंगा कलकल नादन करती हुई स्वर्ग से इस धरा पर भूमि पर उतरी, जन कल्याण का उद्देश्य लेकर, मानवों का कल्याण करने के लिए। और तीसरा कारण है कि जब श्री सुदामा जी महाराज अपने मित्र से मिलने जाते हैं, उनके मन में एक आस होती है भगवान कृष्ण से मिलने की। तो वो सोचते हैं कि भगवान से मिलने के लिए, अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूँ, पर क्या लेके जाऊँ, कुछ तो ऐसा होना चाहिए। तब सुदामा जी ने 3 मुट्ठी चावलों की पोटली ली और अपने बगल में दबाए द्वारिका की ओर प्रस्थान किया। जब सुदामा जी द्वारिका पहुंचे, वो अक्षय तृतीया का दिन था और उसी दिन श्री सुदामा जी की भगवान कृष्ण से भेंट हुई और सुदामा जी ने प्यार से, प्रेम पूर्ण भाव से जो 3 मुट्ठी चावलों की पोटली प्रभु को समर्पित किया। भगवान ने उन 3 मुट्ठी चावलों के बदले में सुदामा जी को सर्वस्व, इतना वैभव, इतना सर्वस्व दिया कि कोई सोच तक नहीं सकता। केवल सुदामा जी ने प्रेम पूर्ण भाव से थोड़ा बहुत दिया प्रभु को, और भगवान ने उसका कई गुना करके सुदामा जी को दिया। ये तो रही अक्षय तृतीया की महिमा, इसका महत्व। अब अक्षय अर्थात जो कभी क्षय ना हो, जिसका कभी अंत ना हो, इस अक्षय तृतीया को अगर कोई दान धर्म करता है तो उसका कई गुना फल मिलता है और उन पुण्यों का कभी नाश नहीं होता। आप कुछ सोचते हैं कि अक्षय तृतीया को हम क्या करें, और ऊपर से ये लॉकडाउन है, इसका भी हमें पालन करना है, तो हम कैसे इस अवसर का, इस दिन का लाभ उठाएं। आप घर पर भी रहकर इस अक्षय तृतीया के दिन गौ माता की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन जो प्रेम भाव से स्नान करके, जो श्रद्धा से भजन करता है, पूजा पाठ करता है, दान धर्म करता है, उसका भी पुण्य प्राप्त होता है। अलग ही महत्व है। और कुछ सोचते हैं कि हमें दान करना है, आपके आसपास कोई संस्था है जहाँ गौ माता की, जिन गौ माता को कोई देखभाल करने वाला नहीं आसपास है, आप चाहे तो उन्हें हरा चारा डाल सकते हैं, आप चाहे तो किसी प्रकार से सेवा कर सकते हैं। आप चाहें इस अक्षय तृतीया का पुण्य लाभ उठाने के लिए, इस अवसर का लाभ उठाने के लिए विश्व स्त्री गौ चिकित्सालय नागौर में भी आप सहयोग कर सकते हैं। गौ चिकित्सालय के संपर्क सूत्र आप लेकर नंबरों पर संपर्क करके आप किसी भी प्रकार से अगर सहयोग करना चाहें तो भावपूर्ण सहयोग करें। आपका एक छोटा सा सहयोग इस समय गौ माता के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आज लॉकडाउन है, उसका पालन करते हुए, घर पर रहते हुए
हम सबको सेवा करनी है। एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि भागवत सेवा प्रकल्प ट्रस्ट की जो जमीन है, उस जमीन पर भी हम ट्रस्ट के कुछ सदस्यों के साथ मिलकर हम लोगों ने उस जमीन पर लावारिस गौ माता के लिए उनके खाने पीने आदि की हमने व्यवस्था की है। तो आप भी हम सबके साथ मिलकर विश्व स्त्री गौ चिकित्सालय में अपना सहयोग देते हुए गौवंश की सेवा करते हुए इस अक्षय तृतीया का लाभ उठाते हुए पुण्य अर्जित करते हुए अपने पितरों के लिए, अपने किसी भी परिवार के सदस्य के नाम पर। तो इसी के साथ आप सबको जय श्री राधे, जय गौ माता।